हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ प्रतिशत का जो श्रृंखला चल रहा है। आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सवाल क्या है? 50 किस संख्या का 20% है? सवाल में क्या पूछा? 50 जो है किस संख्या का, हमें संख्या नहीं पता, उसी को ज्ञात करना है। यानी कि जो 50 है 200 का 20% है, जो 50 है 250 का 20% है, जो 50 है 150 का 20% है। किसका 20% है निकालने का तरीका दो विधि है साथियों। इसके लिए दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, एक विकल्प विधि और एक साथियों बेसिक्स मेथड। देखिए क्या सवाल में पूछा, 50 किस संख्या का 20% है। ये पूछा है 20%, लिख देंगे यहाँ तक। देखिए क्या पूछा, 50 किस संख्या का 20% है। तो देखिए 50 को 50 लिख लीजिए, बराबर लगा दीजिए। किस संख्या का है? यक्स का मानिए, यक्स का परसेंट 20%। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बात बताइए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट को पकड़िए, मतलब कुछ याद नहीं करना है। क्या पूछा, 50 किस संख्या का 20% है। इसको लिखते हैं 50 किस संख्या का 20% है। तो 50 यक्स का 20% है। 50 किसका? यक्स का 20% है। देखिए 50 का 50 लिख देंगे जो कहते हो, बराबर यक्स को लिखेंगे, का मतलब गुणा, 20 को 20 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाया, बट्टा में किसको लगाया? 100 को लगाया। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पच्चे 100 हो गया। क्या मिला आपके पास? यानी कि 50 बराबर यक्स बटे 5। यक्स के नीचे क्या, हर के रूप में क्या, 5 किधर भेजिएगा? बट्टा में इधर जाएगा गुणा, यक्स बराबर 50 गुणे 5 यानी 5 पच्चे 25 यानी 250। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप यूं चुटकी में लगा सकते हैं साथियों। आइए साथियों, हम अब प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 80 किस संख्या का 25% है। तो वही नियम, वही खेल, वही कहानी, जो पहला सवाल जो लगाए हैं उसी प्रकार से। तो लिख देंगे 80 किसका? यक्स का परसेंट है 25%। चलिए लगा दीजिए। अब इसको क्या हो जाएगा, 80 को जो कहते हैं लिख देंगे बराबर यक्स गुणे 25, प्रतिशत को हटाया, बट्टा में किसको लगाया? 100 को लगाया। लगा दीजिए बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको कितना हो जाएगा साथ में? 100 हो जाएगा। यक्स करने यक्स यानी यक्स बट्टे 4 बराबर लिख सकते हैं कितना? 80। यक्स को रोक लीजिए, 4 को उधर पक्षांतर, 80 गुणे कितना हो जाएगा? 4। तो यक्स बराबर कितना? 8 चौको 32, 320। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कितना? 320, जो विकल्प नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 20 किस संख्या का 25% है। तो वही नियम, वही तरीका। क्या लिखेंगे? 20 जो है साथियों बराबर होगा यक्स का परसेंट 25%। लिख दीजिए किस संख्या का। देखिए यहाँ पे 20 के बाद बराबर लगा देना है, किस संख्या का? यक्स का। किस संख्या का? यक्स का लगा देना है। अब इसको लिखेंगे 20 बराबर यक्स गुणे का मतलब गुणा 25, अब बट्टे में कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक है। अब देखिए यक्स में 1 का गुणा तो यक्स हो जाएगा, बट्टे में 4, यानी इसको लिख सकते हैं यक्स बट्टे 4 बराबर 20 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 4, यानी यक्स बराबर 20 चौको 80, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 80, जो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4। साथियों प्रश्न नंबर 4 है 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है। चूंकि यहाँ पे 50 ग्राम दिया है, यहाँ पे 5 केजी दिया है, तो दोनों यूनिट को हम सेम करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तब 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम होगा। तो क्या सवाल दिया है 5 केजी का, ध्यान से सुनिएगा, कितना प्रतिशत 50 ग्राम है। तो नहीं पता कितना परसेंट है, तो यक्स परसेंट है। तो लिखेंगे 5
केजी है तो 500 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 ग्राम। 5000 क्या हो जाएगा ग्राम का यक्स प्रतिशत बराबर 50 ग्राम। बात समझिए, का 5 केजी का कितना प्रतिशत यक्स परसेंट 50 ग्राम है। देखिए ग्राम से ग्राम यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब देखिए यहाँ से 5000 का मतलब गुणा यक्स प्रतिशत को हटाया, भट्टा में किसको लगाया 100 को लगाया, बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा 50 गुणे यक्स बराबर 50 हो गया साथी। यक्स बराबर तब 50/50। देखिए जितना अंश में उतना यदि हर में है तो उसका वैल्यू सदैव कितना होता है 1 होता है, यानी 50 करने 50 कट गया 1। यक्स बराबर कितना आ गया 1%। कितना आ गया साथियों 1%, यानी विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 भी यदि आज एग्जाम में आएगा तो लगा सकते हैं यूं चुटकियों में। एक नियम और इसको लगाने का तरीका है, हमने बताया था आपको। क्या हमने बताया था गौर से सुनिएगा। हमने क्या बताया था जिसके पीछे का वो रहेगा, इसको डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, यानी जिसके पीछे का वह कहाँ रहेगा हर में रहेगा, तो का किसके पास है 5 केजी के पास है, या 5 केजी कहाँ रहेगा हर में रहेगा। अब बाकी की जो बचा अंक है संख्या वह कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, यानी 50 ग्राम। जी से ग्राम। अब किसी को परसेंटेज में बदलना किससे गुणा करेंगे 100% से गुणा कर लेंगे साथ में, 100% से गुणा कर लेंगे। करा दीजिए। अब देखिए हाई ग्राम में है हाई केजी में है, यानी किलोग्राम में है, तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे 50 ग्राम बटे 5 गुणे 1000 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा ग्राम। जीएम, ग्राम मतलब जीएम से रिप्रेजेंट करें, जीएम क्या हो जाएगा जीएम। अब गुणे कितना आ जाएगा 100% हो जाएगा। देखिए जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया, यानी 5/5 परसेंटेज काटिएगा तो कितना आ गया 1% आ गया। इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 4 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5 है 2 लीटर का कितना प्रतिशत 100 ml मतलब मिलीलीटर है। तो दोनों यूनिट सेम कर लेना चाहिए, आपको करना है डायरेक्ट लगाना है। तो जिसके पास का जिसकी मतलब नजदीक में का लगा हो, तो 2 लीटर के नजदीक में का है कि नहीं, इसके पीछे कि नहीं है ना, इसको हम हर में लिख देंगे और इसको हम अंश में लिख देंगे और किसी को परसेंटेज में बनाना 100% से गुणा करा देंगे। इस प्रकार से कर लीजिए। या तो आपको पुराना नियम आपको पता है क्या 2 लीटर, तो 2 लीटर को हम ml में चेंज करेंगे, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 2 गुणे 1000 का यक्स प्रतिशत बराबर 100 ml लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 गुणे 1000 का मतलब गुणा यक्स प्रतिशत को हटाया बट्टा में किसको लगाया 100 लगाया, बराबर में कितना दे दिया साथियों 100। 1020 20 गुणे यक्स बराबर 100 हो गया साथियों। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 100/20 20 25 100, यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 5%, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रश्न नंबर 5 का। इस प्रकार से लगा सकते हैं। या तो साथ में हमने बताया क्या जिस संख्या के पास यानी उसके पीछे का लगा होगा कहाँ रहेगा हर में रहेगा, तो हर में 2 लीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 ml से ml कट जाएगा 100 ml गुणे किसी को परसेंटेज में बनाना 100% से गुणा करा दीजिए। देखिए 1 2 1 से 1 कटा, यानी 10/2%। 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5%। इस नियम से लगाइए इस नियम से लगाइए, दोनों नियम आपके सामने है। आइए साथियों अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 6 है 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। यक्स प्रतिशत 600 मिलीलीटर है किसका 5 लीटर का, तो हम लिख सकते हैं साथियों 5 लीटर का यक्स प्रतिशत बराबर 600 मिलीलीटर। शॉर्ट फॉर्म लिखे मिलीलीटर, मिली लिखनी है साथियों, है ना, पूरा नहीं लिखे, घबराइएगा ना इससे साथियों। अब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर है
यहाँ पे लीटर है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब समझिए, आप 5 लिख देंगे गुणे 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 हो जाएगा। तो मिली मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, का मतलब गुणा यक्स बटे कितना कर लीजिएगा, 100 कर लेंगे, बराबर 600 कर लेंगे साथियों। तो 1 2 5 में 50 हो जाएगा, 50 गुणे यक्स बराबर 600। यक्स को रोक लीजिए, 50 को पक्षांतर कर लीजिए, 600 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेगा 12 बार में, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12%, यानी कि विकल्प नंबर भी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको सीधे तौर पे मानना नहीं है, यक्स वक्स नहीं मानना, तो क्या करेंगे आप, हमने क्या कहा लीटर, 5 लीटर के साथ क्या का लगा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 गुणे 1000, लीटर से मिलीलीटर में बदल गया। आज 600 मिलीलीटर ऊपर लिख देंगे, अब गुणा किससे कराएंगे 100% से करा लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। देखिए 1 2 3 1 2 3 5 करने 5 और 12 पचे 60 आ गया, एक लाइन में कितना 12%। चाहे इस रूल से लगाइए चाहे इस रूल से लगाइए, दोनों रूल सही है साथियों। यदि आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी विधि कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा पसंद आई, उसी टेक्निक का प्रयोग करके आप एग्जाम में सवाल लगा सकते हैं। आइए साथियों, अब लेते हैं हम 7वें नंबर प्रश्न। नंबर 7 है 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यह आपको ZW के रूप में हम दे रहे हैं, ताकि आपको 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक सॉल्व करवाया। अब हम यह देखना चाहते हैं क्या आपको सवाल जो बताए मेथड समझ में आया है कि नहीं आया है ना, समझ में आया कि नहीं आया है। इसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। यदि आप नहीं लगा पाइएगा तो भी कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम आप इस मतलब सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे साथियों, ठीक है ना। अब आइए हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और सवालों को बताते हैं, नियम को बताते हैं, कंसेप्ट को बताते हैं। प्रश्न नंबर 8 है किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमें पता नहीं है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को लाजवाब तरीके से सॉल्व करते हैं साथियों। मान लीजिए माना वह राशि यक्स रुपया है। माना वह राशि कितना है, यक्स रुपया है। तो राशि का 5%, क्या राशि यक्स माने है, तो यक्स का 5% ये क्या है, बराबर है, सवाल बोला क्या बराबर है कितने के 600 रुपये का को परसेंट 15% के बराबर। साथ देखिए ध्यान से देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहीं पर बात समझिए, प्रतिशत को प्रतिशत से यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व, यक्स गुणे 5/100 हो जाएगा, बराबर 600 गुणे 15/ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बताइए समझ में आया यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ आ गया होगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 तिरकी 1800 रुपया, कितना आ जाएगा 1800 रुपया, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरीके से यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं साथियों। आइए साथियों हम अगले प्रश्न पे चर्चा। मान लीजिए कोई लड़का है हाई स्कूल के एग्जाम में हाई स्कूल का जो परीक्षा होता है उसका पूर्णांक कितना होता है। मान लीजिए उसका पूर्णांक है साथियों, पूर्णांक है 600 का। 600 में साथियों मान लीजिए वह प्राप्तांक यानी कि उसके द्वारा प्राप्तांक है 504, यानी 600 के पूर्णांक में 504 नंबर पाया है ना। देखिए प्राप्तांक 2 प्रकार का होता है, एक प्रतिशत में होता है, एक संख्या में होता है। बात समझ में नहीं आया तो देखिए मान लीजिए पूर्णांक है 600 का, प्राप्तांक है 504, तो आपसे पूछ सकता है बताइए वो कितना प्रतिशत नंबर पाया है, प्रतिशत प्राप्तांक कितना होगा। तो साथियों इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होता है प्रतिशत प्राप्तांक बराबर
प्रतिशत प्राप्तांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक हर में रहेगा, प्राप्तांक अंश में रहेगा, और किसी को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100% से गुणा करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा साथियों। तो इसका प्रतिशत प्राप्तांक निकालना होगा। तो 500 नंबर पाया है, कितना में से, 600 में से, प्रतिशत बदलने किससे गुणा, 100% से गुणा करा देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से भाग करेंगे किस में, 504 में, तो कितना आ जाएगा, 8 छाक 48, 48 2 बचा, 8 तिरिकी 8 छाक 48 हो गया, और 6 चौको 24, यानी कितना आ जाएगा, 84% नंबर वह अर्जित किया है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आया। यदि मान लीजिए, या तो हमने पहला नियम बताया, इस प्रकार से लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक तरीके से और हम बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, नियम को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए आपको यह जो है सूत्र भूल गए, तो क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, आप क्या जानते हैं, पूर्णांक अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100% होता है, 100%। इस तो आप जानते ही जानते हैं। यदि आप 600 नंबर में 600 नंबर पा गए, तो आप कहोगे मेरा रिजल्ट 100 में 100% बना। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 600 नंबर मिला है, 600 नंबर मिला बच्चे को, तो कितना परसेंट पा जाएगा, 100% पा जाएगा, 100% पाएगा। तो एक नंबर जब मिलेगा बच्चे को, तो कितना परसेंट पाएगा, यानी कि 100 बटे कितना आ जाएगा, 600%, है कि नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो का हो गया, कट गया, तो क्या बना, 1/6 बना। तो एक नंबर कितने के बराबर, 1/6% के बराबर। तो बताइए 504 नंबर बराबर, 504 नंबर बराबर कितने के बराबर, तो 1/6 गुणे 504। इसको कट्टम कुटाई कीजिए साथियों, तो आपका आ जाएगा 84%। कितना आ जाएगा साथियों, 84%। उम्मीद करते हैं इस नियम से भी आप समझ गए होंगे, इस नियम से भी समझ गए होंगे। अभी इतने ही बात नहीं है साथियों, थोड़ा और सीखिए इसमें। कभी कभी आपको पूर्णांक दे देगा और प्रतिशत प्राप्तांक देगा, तो कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए यही सवाल है, मान लीजिए यही सवाल है आपके पास, यही सवाल है। जैसे सवाल कह दिया यदि पूर्णांक 600 का था, 600 पूर्णांक है। अब देखिएगा 600 का पूर्णांक में कोई लड़का है, प्रतिशत प्राप्तांक पाया है, प्राप्तांक है साथियों कितने का, 84% है, 84% है। तो बताइए वह कितना नंबर पाया, वह कितना नंबर पाया। तो आपके पास दो तरीका है, या तो सूत्र से जाइए लगाइए सवाल को, या तो साथियों इस प्रकार से लगाइए। पूर्णांक अपने आप में कौ परसेंट, 100%। तो 100% का मान कितना, 100% का मान 600 है। तो 1% का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ये बताइए। 1% का मान निकालना है, तो 100 से इसमें भाग करेंगे, यानी कि 600/100 काटेंगे पीटेंगे, तो 1% का मान साथियों आ जाएगा कितना, 6। 1% का मान कितना, 6 नंबर। तो आप बताइए 84% का मान कितना होगा, कितना परसेंट साथियों, 84% का मान। तो क्या आप 6 गुणे 84 नहीं कर सकते हैं, आज 6 गुणे 84 करेंगे, कितना आएगा साथियों, 504 नंबर आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया। अब इसमें भी अभी चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता है, मान लीजिए इस बार पूर्णांक दे दिया है, हाँ पूर्णांक दे दिया, नहीं दे दिया, अब प्राप्तांक भी दे देगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए कोई लड़का है, यहीं पे लगा देते हैं, कोई लड़का है 84% नंबर पाया है, कितना परसेंट नंबर पाया है, 84% नंबर पाया, और 504 नंबर पाया है। तो उसका पूर्णांक ज्ञात भी कर सकते हैं, आराम से इसी विधि से लगा सकते हैं, या तो सूत्र से लगा सकते हैं। आइए साथियों हम कुछ प्रश्न के माध्यम से कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। रमेश को एक परीक्षा में 400 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्तांक कितना हो गया, 400। यदि उस परीक्षा का पूर्णांक 500 रहा हो, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत में उसका अंक बताना, कितना परसेंटेज उसको मिला। यदि लिखेंगे हम साथियों, प्राप्तांक बराबर कितना दिया है साथियों,
प्राप्तांक बराबर दे दिया है 400। पूर्णांक बराबर कितना दिया साथियों? पूर्णांक बराबर कितना दिया है? तो पूर्णांक बराबर दिया है साथियों 500। तो प्रतिशत प्राप्तांक, प्रतिशत प्राप्तांक पूछा है, प्रतिशत में बताइए उसका प्राप्तांक कितना होगा। आपको हमने नियम क्या बताया है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक, सूत्र क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे कितना? 100%। अब इसी पे तो आपको सवाल को बना ही देना है, जहां जो कहा वह मान रख लिया आप। तो प्राप्तांक कितने का है? 400, तो 400 हमने लिख दिया। पूर्णांक कितना है साथियों? 500, तो 500 लिख दिया। अब गुणे कितना? 100%। 100%, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पच्चे 40, 5 करने 5, 5 बट्ठे 40, 5 करने 5, आज 40 कटेगा 8 बार, 1 जीरो बचता तो जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 80%। रमेश 80% अंक प्राप्त किया, यानी कि 80 पर विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से आता तो आप लगा देंगे। इसी सवाल को साथियों यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो कैसे लगाएंगे? यदि आपके साथ घटना घट जाती, सूत्र नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे? तो ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे आप। देखिए पूर्णांक दिया नहीं दिया? दिया पूर्णांक, 500 का पूर्णांक है, तो 500 पूर्णांक है, तो पूर्णांक अपने आप में को परसेंट, तो 100% के बराबर, 100% के बराबर 500 बराबर कितना? 100%। तो 1 का मान निकालना है, 1 तो भाग दे दीजिए 500 का, किस में? 100 में, तो 100 बटे कितना? 500% है, तो प्रतिशत लगा देंगे। लगा दिया हमने, हाँ? 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो गया? 1/5%। 1/5%, 1 का मान 1/5%, 1 अंक का मान 1/5%, तो कितने अंक का मान? 400 अंक का मान। 400 अंक का मान निकाल लीजिए साथियों, कितना आ जाएगा? 1/5 गुणा करा लीजिए 400 से और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे काटिएगा नहीं काटेगा? कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। 5 एक कम 5, 8 पच्चे 40, 80, यानी कितना आ गया? 80%, यानी विकल्प नंबर क्या? डी राइट हो जाएगा। दोनों नियम है आपके पास, जो नियम अच्छा लगे उस नियम का प्रयोग करके आप एग्जाम में सवाल को बना सकते हैं। आपको 2 नंबर में रहेगा तो 2 नंबर में 2 नंबर पक्का मिलेगा। आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है, सुरेश ने 75% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 600 रहा हो तो सुरेश को कितने अंक मिले? बहुत बेहतरीन सवाल साथियों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्राप्तांक कितना है? 75%, कितने में से? 600 में से। तो कैसे लिखेंगे सर? सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे सुरेश द्वारा वार्षिक परीक्षा में, सुरेश द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा साथियों? पूर्णांक का 75%, यानी पूर्णांक कितने हैं? 600 का 75%। अब देखिए 600 लिख लेंगे, का मतलब गुणा, 75 को 75 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाए बट्टा में किसको लगाया? 100 को लगाया। 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या करेंगे? 6 में 75 का गुणा करा दीजिए, तब 5 छक्का, देखिए 5, देखिए 6 पच्चे 30 को जीरो, हासिल कितना? 3 हुआ। 6 सत्ते 42, 42 3 कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 450 नंबर उसको मिले थे। यही रहा राइट आंसर। उम्मीद है साथियों प्रश्न नंबर 10 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11।